वीडियो शुरू करने से पहले ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप डायल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तभी कॉल करना। हाय हेलो के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर आप परेशान हैं और मेरी वीडियो से भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तभी इस नंबर पर कॉल करना। सिर्फ आज के लिए है। जब ये वीडियो अपलोड हो रही है सिर्फ आज के दिन के लिए है ये नंबर ऑन। उसके बाद ये आपको बंद मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुख, वासना या कोई भी सुख नहीं देता। दुख उसकी हमें उम्मीदें देती हैं। ये छोटी सी लाइन तुम अगर समझोगे तो तुम देखोगे कि सिर्फ वासना के तल पर ही नहीं, हम किसी भी वस्तु के प्रति जब दुख व्यक्त करते हैं, उसे लेकर जब हमें दुख होता है, उससे जब हम बोर होते हैं या उदास हो जाते हैं, वहां ये लाइन बहुत सटीक तरीके से बैठती है। अब इस लाइन को गहराई से समझना, अंत तक वीडियो देखो। पहले मैं वासना से शुरू करता हूं। वासना हमें दुख नहीं देती। अगर आप पॉर्न वीडियो देख रहे हैं या मानकर चलो रास्ते पर कोई लड़की दिखी, ठीक है, और अगर लड़की हो तो लड़का दिखा, तो तुम ये उम्मीद लगाते हो कि वो मिलने के बाद हमारी सारी कमियां पूरी हो जाएगी। भले ही तुम ये सोचो ना, लेकिन मन में ऐसा भाव बना रहता है। बहुत भाई कहते हैं कि थोड़ी सी पॉर्न देख लूं उसके बाद नहीं देखूंगा। लेकिन थोड़ी सी पॉर्न देखने के बाद क्या तुम थोड़ेपन पे रह पाते हो? तुम्हें लगता तो ये है कि उसे थोड़ा सा देखने के बाद तुम्हारा पूरा मन भर जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। ऐसे ही जब तुम वासना में रहते हो या कोई भी वृत्ति तुम में होती है तो तुम ये देखोगे कि वो वृत्ति हमारे दुख का कारण नहीं है। कारण ये है कि हम किसी बाहरी चीज से अपने सारे सुख पूरे होने की उम्मीद लगा लेते हैं, जबकि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। संसार की सारी धन दौलत तुम्हें दे दी जाए तो भी तुम पूरी तरह से सुखपूर्ण जीवन नहीं बिता पाओगे। वासना ने ना तो कभी दुख दिया है और ना कभी देगी, क्योंकि वासना तो सहज और सरल रूप से प्रकृति है, लेकिन हमने उसे मानसिक बनाकर उसे सुख के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब अगर कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक और गंभीर बात हो गई कि अब हम ये उम्मीद भी लगा कर रखते हैं कि अगर मैं अब वीरनाश कर दूंगा तो एक बार करने के बाद फिर ये शरीर दोबारा नहीं मांगेगा, हमारी सारी वासनाएं पूरी हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना कि एक बार पॉर्न देख लूं या एक बार इंस्टाग्राम पर अश्लील चीजें देख लूं वगैरह वगैरह, और जब देखना शुरू करते हो तब भूख बनती है, और जब भूख बनती है तो फिर वृत्ति में जाते हो, और जब चले जाते हो तब उसके बाद जो तुम्हें गिलानी होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि तुमने उम्मीद गहरी लगाई थी। तुमने उम्मीद लगाई थी कि पूरा हो जाएगा सब कुछ। डोपामीन बहुत स्पीड से भागने लगा। हो सकता है भाइयों को बोरिंग लग सकती है वीडियो, लेकिन सत्य को हम बदल नहीं सकते। हमें देखना ही होगा ये कि दुख कभी वासना या कार या बंगला ये चीजें दुख नहीं देती, और ना ही ये सुख दे सकती हैं। दुख और सुख देता है हमारी उनसे उम्मीदें लगाना। गौतम बुद्ध क्यों होश में रहने को कहते हैं? होश में रहने के लिए वो इसीलिए कहते हैं कि हम किसी भी चीज से आसक्त ना हो। अगर तुम वासना में जा रहे हो और तब तुम्हें होश है और तब तुम ये खुद को बता दो कि अगर मैं जाऊंगा, तो ये बिल्कुल मत समझना ये शरीर कि तेरी सारी वासनाएं पूरी हो जाएगी एक बार वासना में जाने के बाद। और जब तुम इस होश को अपने अंदर लाओगे तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम अपने शरीर को संभाल पा रहे हो। तुम उसे वो चीजें, वो कमांड दे पा रहे हो और वो सुन भी रहा है जो तुम चाहते थे। लेकिन अगर पॉर्न देखते ही या किसी भी आकर्षक वस्तु को देखते ही तुम आकर्षित होते हो तो इसमें बुराई नहीं है। बस बुराई इसमें है कि तुम उसे उसकी सच्चाई नहीं दिखाते कि अगर वो मुझे मिल गई या ये चीज मैंने देख ली तो इसका मतलब ये शरीर तू ये मत समझना कि तेरे सारे सुख पूरे हो जाएंगे। अगर इतनी भी ईमानदारी तुम रख लो तो होश तुम्हारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। होश माने ये नहीं है कि मैं तुम्हें कोई मेडिटेशन बताऊं, मैं तुम्हें कोई ध्यान बताऊं। होश ही ये है कि तुम ईमानदारी से सच्चाई पर चलो। जब कोई ईमानदार व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, अपने शरीर से भी सच बोलता है, धोखाधड़ी नहीं करता, उसे ही होश में कहते हैं। फिर वो भरी महफिल में भी खुद को होश में जगा सकता है। वो लोगों की तरह बेहोश नहीं होगा क्योंकि उसमें ईमानदारी है। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि वासना या वस्तु या लड़की या लड़का या कोई भी चीज हमें दुख नहीं देती। दुख क्या देती है? उनसे लगाई गई उम्मीदें। भले ही तुम्हें लगे कि मैं तो उम्मीद नहीं लगाता,
लेकिन फिर भी दुख देती है। लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव रहता है कि एक बार मिल जाए उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही भाव बताता है कि तुम कह रहे हो कि एक बार मिलने के बाद जीवन भर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पूरी तरीके से पूरे हो जाओगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। जो भाई यहाँ तक वीडियो समझे और यहाँ तक टिके हुए हैं, कमेंट में जरूर बताएं कि पवन भाई मैंने अंत तक वीडियो देखी है और मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और शेयर क्या कीजिए, और ये नंबर जो मैंने दिया था शुरू में, आप इस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरतमंद भाई हैं सिर्फ वही कॉल करें। हाय हेलो के लिए मेरे पास समय नहीं, क्योंकि और भाइयों को भी समय देना है। इसीलिए हाय हेलो करने के चक्कर में और भाइयों का टाइम आप मत खाइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।